नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नारायण साकार उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। गर्मी और उमस भरे मौसम में श्रद्धा और सत्संग के नाम पर भीड़ उमड़ी थी। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और कथित संत भोले बाबा मंच से उतरने लगे, गर्मी और उमस के मौसम में अपने गुरु के चरण छूने के लिए होड़ मच गई। फिर 1 लाख से अधिक भक्तों में भगदड़ मच गई और बदहवासी और अफरा तफरी का यह आलम हाहाकार में बदल गया। देखते ही देखते लोग बेहोश होने लगे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कटे हुए पेड़ की तरह गिरने लग गए। चारों तरफ जैसे प्रलय मृत्यु का तांडव मच गया था। परंतु जिस तथाकथित संत के नाम पर उमड़े श्रद्धालुओं ने अपनी जान तक गंवा दी, उस तथाकथित संत ने वहां रुकने तक की कोशिश नहीं की। संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाने वाले इस गुरु ने अपने ही शिष्यों के प्रति इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? आखिर जैसे उसने श्रद्धा का इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर इतने बड़े श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस पूरे घटनाक्रम पर वो लगातार वहां खड़े रहता और लोगों की मदद करता। खैर, आइए जानते हैं कौन है ये साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा। कासगंज के पटियाली गांव में जन्मे सूरजपाल जाटव ने पुलिस में नौकरी करते हुए खुद को ज्ञान प्राप्त होने की घोषणा की और फिर धोखाधड़ी के केस में जेल भी गया। जब बाहर निकला तो प्रवचन देने लगा और प्रवचन देते देते उसके भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। वर्तमान में उसके भक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में असंख्य भक्तों की फौज खड़ी हो गई। हालांकि बाबा पर आरोप अभी थमे नहीं थे। सिपाही से चमत्कारी बाबा बनने वाले सूरजपाल सहित 7 लोगों पर 18 मार्च 2000 को थाना शाहगंज में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी भी हुई थी। शमशान घाट में 24 साल पहले एक किशोरी को मलका चबूतरा में जिंदा करने की कोशिश की गई थी। सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा के ऊपर अब तक 5 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक केस आगरा, एक केस इटावा और एक केस कासगंज और फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज है। भक्तों में अधिकतर गरीब तबके के लोग थे जो उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे थे। साथ में जगह जगह चलने वाले प्रवचनों और दान में आने वाले पैसे से भोले बाबा ने अपना एक साम्राज्य लगातार बड़ा खड़ा करता चला गया। खुद की अपनी एक व्यवस्था बनाई और अपना एक फौज भी बनाया जो बाकायदा वर्दी पहनकर उसकी सारी व्यवस्था मजबूती से संभालती है। इन सबके बीच आज के दौर में सोशल मीडिया प्रचार का एक प्रमुख माध्यम है। अपनी पैठ बनाने का आश्चर्य यह है कि बाबा की न कोई सोशल मीडिया पर एक तस्वीर है और ना ही कोई सोशल मीडिया का अकाउंट, फिर भी लोग इस बाबा के लिए दीवाने हुए हैं। इस बीच राजनीति ने भी अपना असर दिखाया और भाजपा ने साकार विश्वहरि को अखिलेश यादव से जोड़ने और उससे संबंध होने की कवायद शुरू कर दी। साथ में अखिलेश यादव पलटवार करते हुए बाबा को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने का दावा कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर भाजपा के कई सियासी चेहरे तक सूरजपाल के मंच पर पहले भी शोभा बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि सियासी दलों में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का रसूख इतना रहा है कि टिकट बंटवारे में भी उसकी भूमिका खूब रहती है। हालांकि सीधे तौर पर सामने कभी नहीं आता, लेकिन बाबू राम पासवान बीजेपी के पूरनपुर से विधायक हैं जो दलित बिरादरी से आते हैं और भाजपा विधायक बाबूराम पासवान जब विधायक नहीं थे तब से बाबूराम पासवान के सिर पर सूरजपाल का हाथ बताया जाता है। बाबूराम पासवान अब बीजेपी से 2 बार के विधायक हो चुके हैं।
अपने ही भक्तों की 125 मौतों पर आंसू बहाने का समय भी जिसके पास नहीं है, ऐसे किसी प्रवचन करने वाले पर कितनी कठोर कार्रवाई होती है, यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हालांकि बताने वाले यह भी बताते हैं कि अभी तक इस केस में जो दर्ज हुआ है उसमें बाबा के नाम से कोई एफआईआर नहीं हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस दुर्घटना के दोषी को उचित सजा मिलेगी भी या नहीं, या इस बार भी धर्म का चोला ओढ़कर कोई धर्म के इस लबादे के नीचे छुपकर अपनी सुरक्षा कर लेगा और देश की सत्ता मूक दर्शक बनी देखती रह जाएगी। लेकिन हाल जो भी हो, इस दुर्घटना में 128 लोगों की मौत करीब करीब हुई है, तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।